ये हमारा ग्लूड इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स का रिवाइज्ड मैनुअल है 2024 का, जो दो मैनुअल को कंबाइन करके बनाया गया है। पहला मैनुअल जो था प्रोविजनल, ये तो प्रोविजनल वाला मैनुअल है। एक मैनुअल 2020 में आया था इन सीटू फैब्रिकेशन के लिए, इन सीटू फैब्रिकेशन एंड इन सीटू रिपेयर, यानी उसी जगह पे रिपेयर कर देने के बाद। और एक हमारा 2000 का मैनुअल था जो ओरिजिनल मैनुअल था, फैक्ट्री में कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो सर उसकी क्लासेस हम लोग टीपीपी में ले रहे हैं, क्लासेस मैं ही लेता हूँ। और TW1 TW2 जिसमें हमारे वेल्डर्स हैं और TW3 जिसमें हमारे इंचार्जेस हैं, तो उसी में ये पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। और सर इसमें पढ़ाने के दौरान ही कई सारे करेक्शंस जो है मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। ये बस छोटा सा वीडियो मैं इसीलिए बनाना चाह रहा था। अभी मैं इसको वर्ड में लिख नहीं पाया हूँ, बट एवरीथिंग इज रेडी हियर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। पहला ये है सर कि एस टाइप की जो ड्राइंग है जिसमें 4 बोल्ट होते हैं, वो हम लोग यहाँ से डिस्कार्ड करेंगे। दूसरा, इसमें लेकिन 2 ड्राइंग हम और ऐड करेंगे, जो G3L टाइप का होगा, जिसमें 52 kg वाले में एक एडिशनल ड्राइंग आएगा, 60 kg वाले में एक एडिशनल ड्राइंग आएगा। वो बेसिकली पुरानी ड्राइंग में कुछ चेंजेस करके रिवीजन वाली बात है, जो 6 mm गैप की ड्राइंग और जिसमें हमारी प्लेट में होल 30 mm का होता है। ये जो दोनों ड्राइंग्स हैं, इसमें हमारी प्लेट में जो होल होता है 25.5 mm का होता है, और उसके हिसाब से पूरा प्रोसीजर इसमें है। अगर हम प्लेट में होल 30 mm का रखते हैं तो उसका एक बहुत एडवांटेज है, साइट पे हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि रिपेयर करने के दौरान या साइट बनाने के दौरान जो हमारा होल में मैचिंग में दिक्कत आता है, ये दोनों प्लेट इधर है और बीच में हमारा रेल है, टोटल 6 होल हैं और होल मैचिंग में दिक्कत आता है, तो होता क्या है कि जो 25 mm 25.5 mm वाले होल्स हैं उसमें हम होल में मैचिंग नहीं करा सकते। तो फैक्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन साइट के लिए जो बेटर ड्राइंग है वो 30 mm होल वाली है, क्योंकि जो पंचू हम लोग यूज करते हैं साइट पे गर्डर ब्रिजेस के फैब्रिकेशन में, जिसमें हम गर्डर ब्रिजेस में हमारी जो गजेट प्लेट है और जो मेन मेंबर्स हैं और उनको फिर जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ भी गजेट प्लेट होती है, सैकड़ों होल्स होते हैं जिसको हम मैचिंग कराते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि वो कोनिकल औजार यूज करते हैं और उसको यूज करके होल की मैचिंग कराते हैं। तो वो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, और वो ड्राइंग पहले से है हमारे पास। एक्चुअली वो समहाउ उस ड्राइंग को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया था, तो वो 2 ड्राइंग को दोबारा रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान है। उसके हिसाब से कुछ 2-4 पेजेस और इसमें ऐड भी होंगे कि अगर जो नई ड्राइंग हम 2 यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रोसीजर क्या बनेगा। प्रोसीजर में अंतर सिर्फ ये बनेगा कि चूंकि बाहर के जो होल्स हैं प्लेट्स के वो भी 30 mm के हैं, रेल में जो होल हैं वो भी 30 mm के हैं, तो इधर के 2 होल, इधर के 2 होल, बीच में 2 होल, तो इधर के एक होल में इधर से पंचू मारा, इधर के एक होल में बाहर वाले में इधर से पंचू मारा, इधर से दूसरे होल में इधर से पंचू मारा, इधर से दूसरे होल में इधर से पंचू मारा। तो 4 होल को मैंने जबरदस्ती मैच कराया, 4 होल को मैंने जबरदस्ती हथौड़े की ताकत से मैच कराया। बचे फिर बीच के 2 होल, जो बचे बीच के 2 होल, उसमें मेरी बाहर की प्लेट 30 की है, इधर है, इधर की प्लेट में भी 30 का होल है, बीच में भी प्लेट में 30 का होल है, रेल में 30 का होल है। ये मैं बोल्ट के ऊपर बुश लगा करके, सिलिंड्रिकल बुश लगा करके, इंसुलेशन लगा करके फिर मैं इसमें इंसर्ट करूंगा। यानी इधर के 2 जो होल्स हैं प्लेट में, उनको यूज किया जाएगा होल की मैचिंग कराने के लिए। बचे हुए 2 होल में फिर होल मैच हो जाने के बाद हम 2 नट बोल्ट घुसा देंगे, उसको हल्का टाइट भी कर देंगे। फिर इधर का एक पंचू बाहर निकालेंगे और फिर इधर एक नया बोल्ट घुसाएंगे पूरा इंसुलेशन के साथ, फिर इधर एक निकालेंगे, फिर इधर घुसाएंगे। यानी हम होल हमने मैच कराए, फिर जो बचे होल थे उनमें हमने बोल्ट घुसाया, फिर एक एक करके पंचू हमने निकालते गए और बोल्ट घुसाते गए। ये चीज जो है, इस चीज को साइट पे एग्जीक्यूशन में बहुत ही आसान बनाएगी, बिकॉज द ओनली वन प्रॉब्लम दैट देयर इज द नॉन मैचिंग ऑफ होल्स जस्ट आफ्टर ओपनिंग द ग्लूड जॉइंट, या फिर अगर आप नया भी बना रहे हो तो उसमें भी ये दिक्कत आती है। तो एग्जिस्टिंग ड्राइंग आर गुड, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बट हमने जो 30 mm के प्लेट की होल वाली ड्राइंग को डिस्कार्ड कर दिया है, वो 30 mm होल्स इन प्लेट वाली ड्राइंग को हम दोबारा यहाँ पे लाएंगे। वो ड्राइंग नंबर्स भी ऑलरेडी हैं, वो ड्राइंग्स बनी भी हुई हैं, उसमें कुछ और करेक्शंस करके एक ड्राइंग यहाँ पे ऐड होगी, एक ड्राइंग नंबर यहाँ पे ऐड होगा,
और ये दोनों हट जाएंगी, क्योंकि शॉर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया है, 4 बोल्ट का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसके बाद सर मैं छोटा छोटा जल्दी कुछ करेक्शंस बताऊंगा सर, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। इसमें से जो मैं टिक कर रखे हैं, इसमें से कुछ चीजें जो हैं जाएंगी चैप्टर नंबर 6 में, जो साइट पे जो काम होना है उससे संबंधित है, साइट पे रिपेयर करना है, साइट पे नया बनाने से संबंधित है। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये जाएंगे प्री ब्लॉक में, इनमें से कई चीजें प्री ब्लॉक में जाएंगी, शुड बी एडेड इन प्री ब्लॉक इन रिपेयर, ये टिक मैंने इसीलिए कर रखा है। और उसके बाद सर इंसुलेशन के संबंध में 48 आवर्स 100 वोल्ट डीसी 3 किलो, इंसुलेशन के संबंध में कई जगहों पे कई बातें लिखी हुई हैं, उसका एक सिंगल चैप्टर बनाया जा सकता है जिसमें एक ही जगह सारी बातें लिखी जाए, दैट इज एन ऑप्शन। अदरवाइज फिर ये सर एडेड इन प्री ब्लॉक, ग्लूड रिपेयर में ये 2 आइटम प्री ब्लॉक में ऐड करना है, जो भी प्री ब्लॉक में सारे आइटम उसमें नहीं है जो होने चाहिए। ये सर बहुत सारे करेक्शंस हैं, वर्डिंग के करेक्शंस हैं, कुछ वर्ड उसमें इंसर्ट करने हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं ये सर जो इस पॉइंट में ऐड होने हैं। और सर मेजर करेक्शन तो चैप्टर 6 में ही है, जो चैप्टर 6 इन सीटू ज्वाइंट, इन सीटू रिपेयर और इन सीटू फैब्रिकेशन से संबंधित है। ये सर सारे करेक्शंस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। पैरा नंबर करेक्शन क्या है इसमें, पैरा नंबर करेक्शन क्या है, पैरा नंबर करेक्शन, वो कई चीज़ें वहीं लिखी हैं मैंने, ये सारे करेक्शंस हैं। ये हिंदी में लिखा है मैंने, बट इसका फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा करेक्शन में। ये सारे सर करेक्शंस हैं। और इसमें वही चीज़ सर मैंने बताया कि जो 2 नई ड्राइंग और इंसर्ट करनी है इस मैनुअल में, 30 mm होल वाली, जो प्लेट में 30 mm होल होंगे, तो कुछ ड्राइंग्स बनाई जा सकती हैं प्रोसीजर को डिस्क्राइब करने के लिए। ये सर सारे करेक्शंस हैं, ये पढ़ाने के नज़रिए से तो है ही, लेकिन करेक्शंस भी इसमें हैं कुछ कई सारे। ये सर कई सारे करेक्शंस हैं, कुछ स्टेप्स को ऊपर नीचे करना है इसमें, ये एक्चुअली प्रोसीजर फॉलो किया जाए जॉइंट बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, तो उसमें कुछ चीज़ों को ऊपर नीचे करना है। ये सारे करेक्शंस हैं, वर्डिंग से करेक्शंस हैं, इसमें भी कई सारे करेक्शंस हैं। ये भी एक सर करेक्शन है इसमें। उसके बाद सर ये कुछ करेक्शंस हैं यहाँ पे, और कुछ नए एडिशंस हैं, कुछ करेक्शंस हैं। ये सर यहाँ पे करेक्शंस और हैं और एडिशंस हैं। ये सर इसमें एक लाइन ऐड करनी है, ड्राई कंडीशन इज डीम्ड 24 आवर्स आफ्टर रिपेयर, 24 आवर के बाद जो है ड्राई कंडीशन माना जाएगा, तुरंत नहीं मान लिया जाएगा। उसके बाद सर मेजर करेक्शंस वहीं तक हैं। फिर एक करेक्शन सर यहाँ पे है, ये टेबल में सर कुछ करेक्शंस हैं, वो मैंने अलग जगह लिखा हुआ है। और यहाँ पे सर एक सेट की जगह पे 2 सेट है, जो हमारा स्पैनर है बोल्ट टाइट करने के लिए, 2 की जरूरत, 2 होना चाहिए थोड़ा और फास्ट करने के लिए। ये सर जो टिक कर रखे हैं यहाँ पे, ये फैक्ट्री में बनाए जाने से संबंधित है, बट इसमें से कई चीज़ें जो है प्री ब्लॉक में और पोस्ट ब्लॉक में जाएंगी, साइट वाले रिपेयर से संबंधित। और सर उसके बाद ये खत्म हो गया सर। और यहाँ एक करेक्शन है सर, प्रोफार्मा जो हम बना रहे हैं उसमें जो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है नया बनाने के बाद, रिपेयर करने के बाद, उसमें एक कॉलम यहाँ पे मिसिंग है, वो इसमें कॉलम ऐड होगा, लेफ्ट रेल या राइट रेल। ये है सर, तो ये करेक्शन सर करने हैं, जो थोड़ा टाइम चाहिए एडिटिंग करने के लिए, बट दीज आर द करेक्शंस दैट वी हैव प्लान्ड इन लूप जॉइंट मैनुअल।